नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, भले ही बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन अपने कांग्रेस की जो पार्टी है वो 99 नंबर पर खुश थी और जाहिर है कि कांग्रेस का इस वजह से मोराल भी हाई था। लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव आया और वहां पर कांग्रेस को ऐसी जगह पर इस चुनाव के नतीजों ने लाकर खड़ा कर दिया कि इंडिया गठबंधन के साथी भी ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं तो झारखंड में हेमंत सोरेन हैं। अंदर खाने कांग्रेस की मुश्किलें बड़ी हैं। किसी तरीके से वहां पर मामला सुलझाए तो अब महाराष्ट्र में पेच फंसा है। वैसे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का पेच महायुति और महाअघाड़ी दोनों के गठबंधन में ऐसा उलझा कि सुलझना मुश्किल नजर आ रहा है और इसे सुलझाने की जितनी कोशिशें हो रही हैं उतना ही ये उलझता जा रहा है। गठबंधन में रेफरी की भूमिका में नजर आ रहे शरद पवार ने तो सबसे बड़ा खेल कर दिया। लोकसभा में सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले शरद पवार ने विधानसभा में बराबर सीटें ले ली। मतलब तीनों दल को 85 सीटें आई हैं। अब बची हुई सीटें तय करेंगी कि एमवीए में बड़ा भाई कौन होगा। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग और हालिया लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर ज्यादा सीटें मांग रही है। बार्गेनिंग पावर को एज पर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जाहिर बात है कि महाराष्ट्र के चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। एक तरफ जहां पर महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। इधर अगर महायुति की बात करूं तो वहां पर अभी भी 23 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आज भी बैठकों का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। इन 23 सीटों पर महायुति किस कंसेंसस पर पहुंचती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति महाविकास अघाड़ी में कहां पर नजर आती है, आज दहाड़ में इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए सवालों का जिक्र कर देते हैं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। पहला सवाल यही है कि क्या हरियाणा की हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? इधर शरद पवार और उद्धव के पंच के आगे कांग्रेस क्या सरेंडर मोड में है? क्या महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग पर 33 सीटें भारी हैं? क्या शाह शिंदे की मुलाकात से सीट शेयरिंग पर बात बनी है? और महायुति टू अघाड़ी सीट शेयरिंग की टेंशन खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।